मंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के समाधि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना समारोह में हिस्सा लिया। सीएम ने इस दौरान संत समागम में संतों का आशीर्वाद लिया और धार्मिक अनुष्ठानों में शिरकत भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को मिले रेलवे आवंटन पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए रिकॉर्ड 7,417 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये राशि रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और पर्यटन के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अशोकनगर और चंदेरी दौरे के दौरान दो दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली। अशोकनगर में भाजपा विधायक जगन्नाथ सिंह को मिठाई खाता देख सिंधिया डॉक्टर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने विधायक को शुगर के खतरों के प्रति आगाह करते हुए मीठे से परहेज की सलाह दी। वहीं चंदेरी के एक शिशु मंदिर में सिंधिया इतने सहज हुए कि कक्षा तीसरी के बच्चों के साथ बेंच पर ही बैठ गए और उनसे पढ़ाई पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले स्थित चंदेरी के शासकीय माधव महाविद्यालय परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता और कैलाशवासी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने जननेता और को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गरियाबंद में जिला शिक्षा विभाग का एक आदेश विवादों के घेरे में है। अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित की गई प्राचार्य वंदना पांडे को दोबारा उसी स्कूल में बहाल कर दिया गया है। नियमों के मुताबिक बहाली के बाद पोस्टिंग किसी अन्य स्कूल में होनी चाहिए थी। इसके विरोध में 28 शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी है और 40 से अधिक छात्र भी प्राचार्य के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। शिक्षकों का आरोप है कि प्राचार्य उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। यहाँ एक वंदना पांडे नाम की प्राचार्य थी जो निलंबित हुई थी, उसका बहाली हुआ है तो उसी स्कूल में बहाल कर दिए। तो ये पूरा स्टाफ विरोध में यहाँ आकर अपना एक ज्ञापन मुझे सौंपा है, जिसको अभी पढ़ करके हम विचार करेंगे। इनका कहना है कि हमको वो प्राचार्य नहीं चाहिए और व्यवस्था में हमने जो प्राचार्य दिए हैं वो अच्छे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम कार्य करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इनसे क्या इनकी बहुत सारी शिकायत की, अभी देखना पड़ेगा। अब दिनों से तो निलंबित थी तो इनकी शिकायत और फिर से क्या आ गई है तो देखना पड़ेगा। तो इनके पास छात्रों ने भी मांग की है, पर मेरे पास अभी नहीं आए हैं, पर इनके माध्यम से मेरे पास छात्रों की भी मांग आई। क्या होगा देखते हैं, अभी उसको विचार करना पड़ेगा, रखेंगे, है ना। महोदय, पूर्व में श्रीमती वंदना पांडे जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में प्राचार्य रूप में कार्यरत थी, माननीय शिक्षा सचिव के द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया था। निलंबन पश्चात पुनः विश्वविद्यालय में पदांकित किए जाने के फलस्वरूप हम पूरे स्टाफ उनके पुनः पदांकन से असंतुष्ट हैं और उनके अधीनस्थ कार्य करने में हम असहमति व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मानसिक रूप से सभी शिक्षकों को है ना तनाव दिया जाता था और सभी शिक्षक नहीं चाहते हैं कि उनके अंडर में पुनः हम काम करें। डीओ साहब ने हमारी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिए हैं कि हम आपकी समस्याओं को उच्चाधिकारी तक पहुंचाएंगे। अगर उनको यदि रखा जाता है तो पुनः हम सारे स्टाफ पुनः रणनीति बनाकर आगे उच्चाधिकारियों से मिलने का प्रयास करेंगे और समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम लोग आज जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए थे। हमारे यहाँ जो श्रीमती वंदना पांडे है जो प्राचार्य थी, सस्पेंड हो गई थी, मगर फिर से अधिकारियों ने उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दिला दिया है। इसलिए हम लोग सारे जो स्टाफ हैं पीएम श्री हिंदी मीडियम माध्यम गरियाबंद के आए हैं स्टाफ, उनके नीचे में काम नहीं करना चाहते। समस्या ये है कि उनको कोई मतलब जो उनका था बिहेवियर जो था, काम निकलवाना जिस तरीके से था, उनका तरीका हम लोग किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो हम लोग वापस से उनके नीचे में काम नहीं करना चाहते। शिकायत की है।
सारंगढ़ के ग्राम पंचायत तलाई दादर में सरकारी राशि के दुरुपयोग का बड़ा मामला उजागर हुआ है। सरपंच और सचिव पर आरोप है कि उन्होंने 15वें वित्त आयोग की राशि को फर्जी जीएसटी बिलों के माध्यम से ठिकाने लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है और बिना दुकान या फार्म के फर्जी बिल लगाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी सूरज ने मिलने के बहाने नाबालिग को होटल विराट बुलाया और वहां उसके धमकाकर उसके साथ गलत काम किया। घटना का खुलासा तब हुआ जब होटल के बाहर इंतजार कर रहे परिजनों ने बेटी को निकलते देखा और पीछे से आ रहे आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। परिजनों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।